हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी नॉर्मलिटी, मोलारिटी एंड मोलालिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। नॉर्मलिटी का हमने लिखा था, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन अ ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर, राइट। फिर नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी में डिफरेंस था, सिर्फ इक्विवेलेंट वेट की जगह पे आएगा मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर। एंड उसके बाद नेक्स्ट था मोलालिटी। तो मोलालिटी में क्या डिफरेंस था, तो कि मोलारिटी में जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसकी जगह पे मोलालिटी में आएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, सो यहाँ पे आएगा वेट ऑफ सोल्यूट इंटू ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ओके। चलो, तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें तो द रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ any one component to the total moles in a solution. Okay, what is mole fraction? Okay, it is the ratio of mole of any one component to the total moles of a solution. इक्वेशन लिखते हैं हम इसका, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल ऑफ एनी वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, टोटल मोल्स ऑफ अ सॉल्यूशन। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। चलो, तो सपोज हमें कुछ दिया हुआ है ऐसे कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH in a solution formed by dissolving 4 gram NaOH in 180 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो कि NaOH 4 ग्राम प्लस वाटर 180 ग्राम, ये दोनों मिला के एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है। ओके, और हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, तो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, राइट। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, इक्वेशन में हम देखें तो यहाँ पे हम किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो कि मोल ऑफ कंपोनेंट, जिसका मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है उसके मोल प्लस और जो भी कंपाउंड सॉल्यूशन में प्रेजेंट है सबके मोल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कौन कौन से कंपोनेंट है, तो कि ओनली NaOH एंड वाटर। तो सबसे पहले हम इसके मोल फाइंड आउट करते हैं कि मोल ऑफ NaOH इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। यहाँ पे NaOH का वेट दिया हुआ है हमें 4 ग्राम एंड द मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH इज 40। सो द मोल ऑफ NaOH विल बी 0.1। उसी तरह से हम वाटर के मोल फाइंड आउट करते हैं, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट।
Here the weight of water is given 180 gram. The molecular weight of water is 18. So आंसर will be 10 मोल. राइट, अब हम फाइंड आउट करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH. तो यहाँ पे अगर हमें NaOH के मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगा, तो कि मोल ऑफ NaOH अपॉन मोल ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ वाटर. राइट, दो कंपोनेंट है इसलिए दोनों का एडिशन होगा. NaOH के मोल 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 10, 0.1 डिवाइडेड बाय 10.1. तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 0.0099 मोल. ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH विल बी 0.0099. क्लियर. चलो अब नेक्स्ट देखते हम परसेंटेज वेट बाय वेट. परसेंटेज वेट बाय वेट कैसे बनाते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट सॉल्यूशन. तो देखो यहाँ पे परसेंटेज है, दैट मीन्स 100 होगा. द वेट और द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी 100. ओके, यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वेट है. W मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट और ये वाला W है वो है हमारा वेट ऑफ सॉल्यूशन. ओके, और परसेंटेज दिया है, दैट मीन्स द वेट ऑफ सॉल्यूशन विल बी इन 100. ओके, सो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो के given weight of substance dissolved in 100 gram solvent, okay, then the solution is percentage weight by weight. okay, चलो इसका इक्वेशन लिखते हैं अब हम. परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम. नाउ वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ solute plus weight of solvent. ओके, नाउ अब नेक्स्ट देखते हम वेट बाय वॉल्यूम. 6th है हमारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. ओके, यहाँ पे जो वेट बाय वेट था उसमें सॉल्वेंट एंड सोल्यूट दोनों क्या थे, तो कि सॉलिड फॉर्म में थे. यहाँ पे जो हमारा सोल्यूट है वो सॉलिड फॉर्म में होगा और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड फॉर्म में होगा. ठीक है, चलो तो इसका इक्वेशन हम डायरेक्ट लिखते हैं. परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट इन अ ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml. ओके, यहाँ पे जो 100 ग्राम था यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम में वो आएगा 100 ml. क्लियर. तो अब एक और बात देखते हम. सब इक्वेशन में से यहाँ पे जो भी सारे इक्वेशन लिखे हैं उसमें से नॉर्मलिटी में वॉल्यूम आता है, मोलारिटी में भी वॉल्यूम आता है. अब उसके बाद मोल फ्रैक्शन है उसमें वॉल्यूम नहीं आता है. ठीक है, चलो देन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम जो है उसमें भी वॉल्यूम आता है. तो हमें पता है कि एज द टेम्परेचर चेंजेस वॉल्यूम विल बी चेंज्ड. राइट, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर वॉल्यूम विल बी इंक्रीज, एज वी डिक्रीज द टेम्परेचर वॉल्यूम विल बी डिक्रीज. बट यहाँ पे अगर हम देखें मोलालिटी, ये जो है मोलालिटी, फिर मोल फ्रैक्शन और ये जो परसेंटेज वेट बाय वेट, इसमें कहीं पे भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं आता है. राइट, सो जिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम यूज नहीं होता है, वॉल्यूम नहीं आता है, वो सब दे आर इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. दैट मीन्स
तो मोलालिटी, परसेंटेज, weight by weight and mole fraction doesn't affected by टेम्परेचर। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म का टॉपिक। चलो, थैंक यू।